हेलो चिल्ड्रन, वेलकम टू असा एजुकेशन। आज हम करेंगे सीबीएसई की 10वीं क्लास की संस्कृत की बुक शेमोशी का पहला चैप्टर शुचि पर्यावरणम, जिसका अर्थ होता है पवित्र पर्यावरण। इसका हम करेंगे अनुवाद। तो आइए देखते हैं कि इस चैप्टर में क्या बताया गया है। अयम पाठः आधुनिक संस्कृत कवे हरित शर्मणः लस् लत्तिका इति रचना संग्रहात् संकलितो अस्ति। अयम पाठः, यह पाठ आधुनिक संस्कृत कवे, आधुनिक संस्कृत के कवि हरित शर्मा के लस् लत्तिका इति रचना संग्रहात् संकलितो अस्ति। लस् लत्तिका रचना संग्रह से लिया गया है। यह पाठ आधुनिक संस्कृत के कवि हरित शर्मा के लस् लत्तिका रचना संग्रह से लिया गया है। अत्र कवि महानगराणां यंत्र आधिक्येन प्रवर्तित प्रदूषणों अपरि चिंतित मनः दृश्यते। यहाँ कवि महानगरों के यंत्र आधिक्येन, कारखानों से होने वाले प्रवर्तित प्रदूषणों अपरि, प्रदूषण के विषय में चिंतित मनः दृश्यते, चिंतित दिखाई दे रहे हैं। अत्र कवि, यहाँ कवि महानगराणां, महानगरों के यंत्र आधिक्येन, कारखानों से होने वाले प्रदूषणों पर चिंतित मनः दृश्यते, प्रदूषण के विषय में चिंतित दिखाई दे रहे हैं। सा कथयति, वे कहते हैं, यद इदम लौह चक्रम, कि यह लौह चक्र शरीरस्य मनस्य च, शरीर का और मन का शोषकम अस्ति, शोषक है। वह कहते हैं कि यह लौह चक्र मतलब जो गाड़ियां हैं वो चलती हैं रोड पर, सड़क पर, उसको लौह चक्र कहा गया है। यहाँ पर जो कारें हैं, बसें हैं, ट्रक हैं, तो इनसे क्या होता है, धुआं निकलता है और हमारा जो वातावरण है वो प्रदूषित होता है। तो वो कहते हैं कि यह लौह चक्र शरीर का और मन का क्या है, शोषक है। फिर वो आगे कहते हैं कि अस्माद् एव वायुमंडलम मलिनम भवति, इससे ही वायुमंडल मलिन होता है, दूषित होता है। कवि महानगरीय जीवनात् सुदूरम नदी निर्झरम वृक्ष समूह लता कुंजम पक्षी कुल कलरव कुंजितम वन प्रदेशम प्रतिगमनाय अभिलषति। तो कभी महानगर के जीवन से दूर, कभी महानगरीय जीवनात् सुदूरम, कभी महानगर के जीवन से दूर, नदी निर्झरम, नदी झरनों, वृक्ष समूह, लता कुंजम, लता कुंज, पक्षी कुल कलरव कुंजितम, पक्षियों की आवाज़ से कुंजित, वन प्रदेशम प्रति गमनाय अभिलषति, वन प्रदेश में जाने की इच्छा करता है। तो कभी महानगर के जीवन से दूर, नदी, झरनों, वृक्ष समूह, लता कुंज, पक्षियों की आवाज़ से कूजित, वन प्रदेश में मतलब वन में जाने की इच्छा करता है। तो यहाँ पर क्या कहा गया कि यह पाठ आधुनिक संस्कृत के कवि हरित शर्मा के लस् लत्तिका रचना संग्रह से लिया गया है। यहाँ कवि महानगरों के कारखानों से होने वाले प्रदूषण के विषय में चिंतित दिखाई दे रहे हैं। वह कहते हैं कि यह लौह चक्र शरीर का और मन का शोषक है। इससे ही वायुमंडल दूषित होता है, मलिन होता है। कभी महानगर के जीवन से दूर, नदी, झरनों, वृक्ष समूह, लता कुंज, पक्षियों की आवाज़ से कुंजित, वन प्रदेश में जाने की इच्छा करता है। आपका पहला श्लोक है, दुर्वहम अत्र जीवितम जातम प्रकृति एव शरणम शुचि पर्यावरणम, महानगर मध्ये चलत अनिशम कालायश्चक्रम, मनः शोष्यत तनुपेष्यत भ्रमति सदा वक्रम, दुर्दान्तैः दशनैः अमुनः स्यात्न एव जनग्रसनम शुचि पर्यावरणम। तो पहले हम करेंगे इसका अन्वय। अत्र जीवितम दुर्लभम, प्रकृति एव शरणम ब्रैकेट में अस्ति, महानगर मध्ये अंशम चलत कालायश्चक्रम, मनः शोष्यत तनुपेष्यत सदा वक्रम भ्रमति, अमुनः दुर्दान्तैः दशनैः जनग्रसनम एव न स्यात्। अब हम करेंगे इसका अर्थ।
तो अत्र जीवितम दुर्लभम, तो यहाँ जीवन दुर्लभम माने कठिन, तो यहाँ जीवन कठिन हो गया है। प्रकृति एव शरणम अस्ति, प्रकृति ही शरण है, सहारा है। महानगर मध्ये अनिशम चलत कालायस चक्रम मनः शोष्यत तनुपेष्यत सदा बक्रम भ्रमति। महानगर मध्य, महानगर मध्य महानगरों के बीच, अनिशम दिन रात, चलत चलता हुआ, कालायस चक्रम लोहे का चक्र, मनः शोष्यत मन को सुखाते हुए, तनुपेष्यत और शरीर को पीसते हुए, सदा हमेशा, बक्रम भ्रमति टेढ़ा घूमता रहता है। अमुना दुर्दांत ही दशनहि जनग्रसनम एव न स्यात्, अमुना इसके दुर्दांत ही दशनहि भयानक दांतों से, जनग्रसनम एव न स्यात् मानव का विनाश ही न हो जाए। तो यहाँ जीवन कठिन हो गया है, प्रकृति ही सहारा है। महानगरों के बीच दिन रात चलता हुआ लोहे का चक्र मन को सुखाते हुए और शरीर को पीसते हुए हमेशा टेढ़ा घूमता रहता है, टेढ़ा घूमता रहता है। इसके भयानक दांतों से मानव का विनाश ही ना हो जाए। फिर आगे कहा गया, कज्जल मलिनम धूमम मुंचति शतषट्क्यानां बाष्पयान माला संधावती वितरन्ति ध्वनाम यानानां पंक्त्यो अनंतः कठिनम ससरणम शुचिपर्यावरणम। पहले हम करेंगे इसका अन्वय। तो शतशक्त्यानां कज्जल मलिनम धूमम मुंचति ध्वानं वितरन्ति बाष्पयान माला संधावती यानानां पंक्त्या हि अनंतः संसरणम अपि कठिनम अस्ति। संसरणम अपि ब्रैकेट में लिखेंगे कठिनम अस्ति। तो शतशक्त्यानां कज्जल मलिनम धूमम मुंचति, शतशक्त्यानां तो सैकड़ों मोटर गाड़ियाँ, कज्जल मलिनम काजल सा मलिन, धूमम मुंचति धुआं छोड़ती हैं। सैकड़ों मोटर गाड़ियाँ काजल सा मलिन धुआं छोड़ती हैं। ध्वानम वितरन्ति बाष्पयान माला संधावती, तो ध्वानम वितरन्ति कोलाहल वितरन्ति करती हुई, बाष्पयान माला बाष्पयान रेलगाड़ी की पंक्ति, संधावती दौड़ रही हैं। कोलाहल करती हुई मतलब शोर मचाती हुई रेलगाड़ी की पंक्ति दौड़ रही हैं। यानानां पंक्तियाँ ही अनंतः, वाहनों की पंक्तियाँ अनंत है मतलब बहुत हैं। संसरणम अपि कठिनम अस्ति, चलना भी, संसरणम मतलब चलना भी, कठिनम अस्ति कठिन है। तो सैकड़ों मोटर गाड़ियाँ काजल सा मलिन धुआं छोड़ती हैं, कोलाहल करती हुई रेलगाड़ी की पंक्ति दौड़ रही है और वाहनों की पंक्तियाँ अनंत हैं, चलना भी कठिन है। तीसरा श्लोक है, वायुमंडलम भृशम दूषितम नाहि निर्मलम जलम, कुत्सित वस्तु मिश्रितम भक्ष्यम समलम धरातलम, करणीयम बहि अंतः जगति तु बहु शुद्धिकरणम शुचिपर्यावरणम। तो पहले हम करेंगे इसका अन्वय। वायुमंडलम भृशम दूषितम ब्रैकेट में अस्ति, निर्मलम जलम अपि ब्रैकेट में ही न अस्ति, भक्ष्यम कुत्सित वस्तु मिश्रितम, भक्ष्यम कुत्सित वस्तु मिश्रितम, धरातलम समलम जातम ब्रैकेट में, बहि अंतः जगति बहु शुद्धिकरणम तु करणीयम। अब हम देखते हैं इसका क्या अर्थ होगा। तो वायुमंडलम भृशम दूषितम अस्ति, वायुमंडल भृशम अत्यधिक, दूषितम अस्ति दूषित है, वायुमंडल अत्यधिक दूषित है। निर्मलम जलम अपि ही न अस्ति, जल भी निश्चित रूप से शुद्ध नहीं है। जलम अपि जल भी, निर्मलम ही न अस्ति, ही माने निश्चित रूप से, निर्मलम न अस्ति माने शुद्ध नहीं है। तो निर्मलम जलम अपि ही न अस्ति, शुद्ध जल भी नहीं है, तो जल भी निश्चित रूप से शुद्ध नहीं है। भक्ष्यम कुत्सित वस्तु मिश्रितम, भोज पदार्थों में बुरी चीज़ें मिली हुई हैं। कुत्सित वस्तु माने बुरी चीज़ें, मिश्रितम माने मिली हुई हैं, भक्ष्यम माने भोज्य पदार्थों में। धरातलम समलम जातम, पृथ्वी गंदगी से भरी हुई है। बहि अंतः जगति बहु शुद्धिकरणम तु करणीयम,
तो बहि अंतः जगति, संसार में बहि बाहरी, अंतः भीतरी। क्या हुआ है? बहु अत्यधिक, शुद्धिकरणम तो करणीयम, शुद्धि करनी चाहिए। तो संसार में बाहरी मतलब बाहर और भीतर अत्यधिक शुद्धि करनी चाहिए। तो क्या कहा गया यहाँ पर कि वायुमंडल अत्यधिक दूषित है, जल भी निश्चित रूप से शुद्ध नहीं है। जो जल भी है वो दूषित हो चुका है, जल भी निश्चित रूप से शुद्ध नहीं है। भोज्य पदार्थों में मतलब खाने वाली चीज़ों में बुरी चीज़ें मिली हुई हैं, बहुत अधिक मिलावट है। तो पृथ्वी गंदगी से भरी हुई है, संसार में बाहरी और भीतरी अत्यधिक शुद्धि करनी चाहिए। फिर अगला श्लोक है किंचित कालम नय माम अस्मात् नगरात् बहुदूरम प्रपश्यामि ग्रामन्ते निर्झर नदी पयः पूरम एकांते कांतारे चरणम अपि मे स्यात् संचरणम शुचिपर्यावरणम। तो पहले हम करेंगे इसका अन्वय। माम किंचित कालम अस्मात् नगरात् बहुदूरम नय, अहम ब्रैकेट में ग्रामांते निर्झर नदी पयः पूरम प्रपश्यामि तत्र ब्रैकेट में एकांतरे कांतारे में चरणम अपि संचरणम स्यात्। तो माम किंचित कालम अस्मात् नगरात् बहुदूरम नय, माम मुझे किंचित कालम कुछ समय के लिए अस्मात् नगरात् इस नगर से बहुदूरम नय बहुत दूर न ले चलो, मुझे कुछ समय के लिए इस नगर से बहुत दूर ले चलो। अहम ग्राम अन्ते निर्झर नदी पयः पूरम प्रपश्यामि, मैं ग्राम अन्ते गांव की सीमा पर निर्झर नदी पयः झरने नदी और जल से पूरम भरे हुए प्रपश्यामि तालाब को देखता हूँ। मैं गांव की सीमा पर झरने नदी और जल से भरे हुए तालाब को देखता हूँ। तत्र एकांते कांतारे में चरणम अपि संचरणम स्यात्, एकांत जंगल में, तत्र वहाँ एकांते कांतारे एकांत कांतारे जंगल में मेरा क्षणम अपि संचरणम स्यात् पल भर के लिए विचरण हो जाए। तो क्या कहा गया यहाँ पर? मुझे कुछ समय के लिए इस नगर से बहुत दूर ले चलो, मुझे कुछ समय के लिए इस नगर से बहुत दूर ले चलो। मैं गांव की सीमा पर झरने नदी और तालाब से और जल से भरे तालाब देखता हूँ। मैं गांव की सीमा पर झरने नदी और जल से भरे तालाब देखता हूँ। एकांत जंगल में मेरा पल भर के लिए विचरण हो जाए। जो कवि है वो चाहता है कि वो जंगल में जाए ताकि वहाँ पर जो झरने हैं, नदी हैं, जल से भरे तालाब हैं उनको देखे और एकांत में वो वहाँ पर घूमे, उसको शांति मिले। फिर आगे कहा गया हरित तृणाम ललित लतानाम माला रमणीयः कुसुमावली समीर चलितः स्यान में वर्ण्या नभमालिका रसालम मिलता रुचिरम संगमनम शुचि पर्यावरणम। तो इसका पहले हम करेंगे अन्वय। हरित तृणाम ललित लतानाम माला रमणीयः समीर चालितः कुसुमावली में वर्ण्या स्यात् नभमालिका रसालम मिलिता रुचिरम संगमनम स्यात्। तो इसका क्या अर्थ हुआ? हरित तृणाम हरे भरे वृक्षों, ललित लतानाम और सुंदर लताओं की, माला रमणीय माला मनमोहक है, रमणीय है। हरे भरे वृक्षों और सुंदर लताओं की माला मनमोहक है। समीर चालिता हवा से हिलती हुई, कुसुमावली फूलों की पंक्तियाँ में वर्ण्या स्यात् मेरे लिए चुनने योग्य हैं। हवा से हिलती हुई फूलों की पंक्तियाँ मेरे लिए चुनने योग्य हैं। नवमालिका रसालम मिलिता रुचिरम संगमनम स्यात्। नवमालिका रसालम आम के पेड़ से नवमालिका, नवमालिका कहते हैं चमेली, तो रसालम आम के पेड़ से नवमालिका चमेली रुचिरम संगमनम स्यात् सुंदर समागम है। आम के पेड़ से नवमालिका मतलब चमेली का सुंदर समागम है। तो जो चमेली की बेल है वो आम पे लिपटी हुई है,
तो यहाँ पर जो कवि हैं वो कह रहे हैं कि आम के पेड़ से चमेली का सुंदर समागम है। तो क्या कहा गया यहाँ पर कि हरे भरे वृक्षों और सुंदर लताओं की माला मनमोहक है, मन को मोहने वाली है। हवा से हिलती हुई फूलों की पंक्तियाँ मेरे लिए चुनने योग्य हैं। आम के पेड़ से नवमालिका चमेली, मतलब तो चमेली भी लिख सकते हैं यहाँ पर। तो आम के पेड़ से चमेली का सुंदर समागम है। फिर है अई चल बंधो खगकुल कलरव कुंजित वन देशम पुरकलरव संभ्रमित जनेभ्या धृत सुख संदेशम चाकचिक जालम नो कुर्यात जीवित रसहरणम। तो पहले हम करेंगे इसका अन्वय। अई बंधो खगकुल कलरव कुंजित वन देशम चल पुरकलरव संभ्रमित जनेभ्या धृत सुख संदेशम चाकचिक जालम जीवित रसहरणम नो कुर्यात। अब हम देखते हैं कि इसका क्या अर्थ होगा। अई बंधो, हे बंधु, खगकुल कलरव, पक्षियों के कलरव, मधुर कलरव से, कुंजित वन देशम चल, पक्षियों के मधुर कलरव से कुंजित वन प्रदेश में चलो। पुरकलरव संभ्रमित जनेभ्या धृत सुख संदेशम, पुरकलरव नगर के कोलाहल से संभ्रमित भ्रमित जनेभ्या लोगों के लिए धृत सुख संदेशम, धृत माने धारण करो, सुख संदेशम माने सुख संदेश, नगर के कोलाहल से भ्रमित लोगों के लिए सुख संदेश धारण करो। चाकचिक जालम जीवित रसहरणम नो कुर्यात, चकाचौंध भरी, चाकचिक जालम चकाचौंध भरी, जीवितम रसहरणम नो कुर्यात दुनिया जीवन रस का विनाश नहीं करे। तो चाकचिक जालम जीवित रसहरणम नो कुर्यात, चकाचौंध से भरी दुनिया जीवन रस का, जीवित रसहरणम जीवन रस का क्या ना करे, विनाश ना करे, रस को ना हरे। तो क्या कहा गया यहाँ पर, हे बंधो, पक्षियों के मधुर कलरव से कुंजित वन प्रदेश में चलो, नगर के कोलाहल से भ्रमित लोगों के लिए सुख संदेश धारण करो, चकाचौंध भरी दुनिया जीवन रस का विनाश नहीं करे। फिर आगे कहा गया, प्रस्तर तले लता तरुकुल्मा नो भवन्तु पिष्टा, पाषाणी सभ्यता निसर्गे स्यात् समाविष्टा, मानवाय जीवनम कामे नो जीवन मरणम शुचि पर्यावरणम। पहले हम करेंगे इसका अन्वय। लता तरु गुल्मः प्रस्तर तले पिष्टा न भवन्तु, पाषाणी सभ्यता निसर्गे समाविष्टा न स्यात्, मानवाय जीवनम कामे जीवन मरणम नो ब्रैकेट में कामे। तो लता तरु गुल्मः प्रस्तर तले पिष्टा न भवन्तु, पाषाणी सभ्यता निसर्गे समाविष्टा न स्यात्, मानवाय जीवनम कामे जीवनम मरणम नो कामे। तो लता तरु गुल्मा प्रस्तर तले पिष्टा न भवन्तु, लता, तो लता मतलब लताएं, तरु पेड़, गुल्मा और झाड़ियाँ, प्रस्तर तले पिष्टा न भवन्तु पत्थरों के नीचे ना पिसें, लताएं, पेड़ और झाड़ियाँ पत्थरों के नीचे ना पिसें, पाषाणी सभ्यता निसर्गे समाविष्टा न स्यात्, प्रकृति में पाषाणी सभ्यता का समावेश ना हो, मानवाय जीवनम कामे, मैं मानव के लिए जीवन की कामना करता हूँ, जीवन मरणम नो कामे, जीवित रहता हुआ मैं मृत्यु की कामना नहीं करता हूँ, जीवन मरणम नो कामे, जीवित रहता हुआ मैं मरणम नो कामे मृत्यु की कामना नहीं करता हूँ। तो क्या कहा गया यहाँ पर, लताएं, पेड़ और झाड़ियाँ पत्थरों के नीचे ना पिसें और प्रकृति में पाषाणी सभ्यता का समावेश ना हो। तो हमारी जो प्रकृति है उसमें ऐसा ना हो, ये प्रकृति जो है उसको हम नष्ट कर दें, अपने मकान बना लें,
हमारी जो प्राचारी सभ्यता है उसका विनाश ना हो, हमारी जो प्राचीन सभ्यता है वो बनी रहे। मैं मानव के लिए जीवन की कामना करता हूँ, जीवित रहता हुआ मैं मृत्यु की कामना नहीं करता हूँ। मतलब कहने का कभी का ये है कि हमारे वातावरण में इतना अधिक प्रदूषण हो गया है, इतना अधिक हमारा वातावरण प्रदूषित हो गया है कि लोग जो हैं वो सांस भी नहीं ले पा रहे हैं। तो उनका कहना यही है कि जो लताएं हैं, पेड़ हैं, झाड़ियाँ हैं, ऐसा ना हो पत्थरों के नीचे दब जाएं, लोग अपने मकान बना लें और इसको नष्ट कर दें। हमारी जो प्राचीन सभ्यता संस्कृति है वो ख़त्म ना हो। तो मैं जीवन की कामना करता हूँ, मैं जीवित रहते हुए मृत्यु की कामना नहीं करता हूँ। तो ये था आपका इस चैप्टर का अर्थ बच्चों, आप इनको अच्छे से समझ कर याद कर लीजिए और हमारे चैनल असा एजुकेशन को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना बिल्कुल मत भूला करिए। थैंक यू।